हेलो दोस्तों, मैं जय सिंह यादव आपका इस ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि नेतृत्व के बारे में आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जहां तक उम्मीद है कि जल्द ही आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से कुछ चलें, इस तरीके से कुछ रिवीजन करते हैं, उसको नेतृत्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो नेतृत्व होता क्या है, तो नेतृत्व किसे कहते हैं। नेतृत्व को परिभाषित करते हुए कुछ विद्वानों ने कहा है कि नेतृत्व विशिष्ट व्यक्ति का, मतलब कि किसी विशिष्ट स्थित प्राप्त व्यक्ति को, किसी विशिष्ट स्थित प्राप्त व्यक्ति को नेता कहा जाता है। तो नेता अपनी भूमिका के अनुरूप व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। वह अपने गुणों के अनुरूप, वह अपने जो उसके अंदर की जो गुण है, क्वालिटी है, उसको अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। वह अपने जो समूह या सदस्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तब वह नेता कहलाने के योग्य बन जाता है। तो कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से कहा है कि नेतृत्व का आशय उस योग्यता से है जिसके द्वारा नेता समूह के सदस्यों को, नेतृत्व का आशय उस योग्यता से है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों को समूह के लक्ष्यों प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो कोई लक्ष्य जब होता है तो उसको प्राप्त करने के लिए वह अपने समूहों को प्रेरित करता है। तो आप यूं ही कह सकते हैं कि नेतृत्व एक प्रकार का अंतर क्रियात्मक प्रक्रम है, जो व्यवहार है जो नेता तथा सदस्यों के बीच होता है। और ये ऐसा नहीं होता है कि नेता ही सबको प्रभावित करते हैं, नेता को आम जनता भी प्रभावित कर सकती है। नेता अपने आप, मतलब कि नेता जो होता है वह जनता से भी प्रभावित होता है तथा अपना जनता से प्रभावित होता है और जनता उससे भी प्रभावित होती है। दोनों एक दूसरे को, मतलब कह सकते हैं कि पूरक हैं। तो बिना जनता या बिना समाज के नेता नहीं होता है, ये दोनों में घनिष्ठ संबंध हैं। तो नेता के कुछ परिभाषाओं का निचोड़ इस प्रकार से है। जो पहला है कि नेता अनुयायियों के व्यवहारों को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। नेता नेता अपने सदस्यों के व्यवहारों को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। जो समाज के लिए उपयोगी है उसे ही पालन करने के लिए नेता उसे प्रेरित करेगा अपने समूह को, और जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है उसको वह मना कर देगा, और जनता उसे मान भी लेगी, उसे स्वीकार कर लेगी, क्योंकि वो जानती है कि नेता गलत काम करने के लिए नहीं कहेगा। तो दूसरी बात आती है, नेता अन्य लोगों को अधिक प्रभावित करता है। नेता जो होता है वह अन्य लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करता है तथा उनसे बहुत कम प्रभावित होता है। तो तीसरी बात, समूह के सदस्य नेता के प्रति अधीनता का अनुभव करते हैं। जो उसके समूह के सदस्य होते हैं वह नेता के प्रति अधीनता का अनुभव करते हैं। वे उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं कि नेता हमारे देख लेंगे, वो समझ लेंगे, और उन्हीं के अनुसार हम बताए हुए मार्गों पर चलें। तो चौथा आता है कि समूह के नीतियों का निर्धारण करते हैं। वो जो समूह में कोई नीति बनानी होती है उनका निर्धारण वो नेता ही करते हैं। तो इस प्रकार से नेता एक, कह सकते हैं कि नेता एक प्रकार से वह पथ प्रदर्शक होता है, समाज का मार्गदर्शक भी होता है। तो जिससे समाज उसके बताए हुए कर्तव्यों को, बताए हुए रास्तों पर चलता है समाज। तो अब कुछ नेताओं के गुण हैं, जो विशेष गुण हैं। पहला है नेता के गुण में पहला है मानसिक योग्यता।
मानसिक योग्यता से तात्पर्य है कि जब किसी समूह में कोई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जब निर्णय लेना काफ़ी कठिन हो जाता है। कठिन परिस्थितियों में ऐसा निर्णय लेना आम व्यक्ति के लिए बड़ी बात हो जाती है। तब वहाँ पर नेता मानसिक योग्यता वाला होता है, एक अच्छा जब नेता होता है, एक अच्छे नेता की जब उसके अंदर की गुण होंगे तो उसकी मानसिक योग्यता पर ही वो निर्भर करता है। वह मानसिक योग्यता के आधार पर वह निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगा। तो इसलिए मानसिक योग्यता एक अच्छे नेता के गुण का एक लक्षण पाया जाता है जिससे वह अपना नेतृत्व बरकरार रखा रहता है समाज के ऊपर। तो दूसरी हेडिंग है पहल करना। तो पहल करने से तात्पर्य है कि किसी समूह में कोई ऐसी समस्याएं उत्पन्न सामने आई, कोई ऐसी समस्याएं सामने आ गई कि उसको मतलब दूर करने के लिए जनता के पास या समुदाय के पास कोई विचार नहीं रह जाता है। तो इसमें ऐसा होता है कि नेता चाहे और वह तुरंत आए और पहल करने की योग्यता वह रखे और समस्या को इस तरीके से समाधान कर दे, ऐसे कुछ समाधान कर दे जिससे जनता प्रभावित होकर के नेता से प्रभावित होकर के उसके पक्ष में बनी रहे। तो ये नेता के एक अच्छा गुण भी माना जाता है पहल करना। तो तीसरी हेडिंग है पहल करने के बाद तीसरी हेडिंग है कि सदस्यता। नेता की सदस्यता क्या होनी चाहिए? नेता जब सफल नेता होने के लिए आवश्यक है कि नेता को अपने समूह के सदस्यों को प्रायः मिलते जुलते रहना चाहिए। समूह में उसकी सदस्यता बरकरार करने के लिए उसे समूह को मिलते जुलते रहना चाहिए। और यदि नेता ऐसा नहीं करता है, समूह में नहीं घुलता मिलता है, तो समूह के लिए समस्याएं जब सामने आएंगी तो जब समूह में समस्याएं आएंगी तो उसको करने के लिए, उसका निर्धारण करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए तो ये जरूरी है कि वह अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो सदस्यता में प्रायः मिलते जुलते रहना चाहिए। प्रतिनिधित्व चौथा है, एक अच्छे नेता को चाहिए कि वह जिस समूह का प्रतिनिधित्व करे उसे बाहरी विपदाओं एवं आक्रमण आदि से बचाने में समूह की उन्नति का प्रयास करे, जिससे वह समूह उन्नति की ओर जाए, बाहरी आक्रमण से उसे किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। तो इस प्रकार वो कार्य करे कि जिससे समाज उसका एक अच्छे रास्ते की मोड़ पर चले। तो यह है प्रतिनिधित्व। संगठन है सुखद समूह संबंधों को बढ़ावा दे और समूह के भीतर व्याप्त तनावों को दूर करे। ऐसा करने से वह एक अच्छा नेता माना जाएगा। जब सुखद समूह वाले संबंधों को वह बढ़ावा दे करके उनको आगे की ओर उनके अंदर व्याप्त जो तनाव होगा उनको दूर करने के लिए ऐसा करने का वह प्रयास करे कि वह उनके अंदर जो समूह के अंदर जो तनाव होगा वह दूर हो जाए। तो यह गुण भी अपने महत्वपूर्ण है। तो विचार विनिमय, एक सफल नेता होने के लिए वह विचार का आदान प्रदान करे, वह समाज में जाए और विचारों का आदान प्रदान करने से लोगों की समस्याओं को सुने और उनको सुलझाने के लिए एक अच्छा कोई मार्ग बताए और उसकी समस्या को समाधान करे। तो शारीरिक विशेषताएं, वैसे तो कहा जाता है कि नेता को शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट बलवान भी होना चाहिए
ऐसी बात नहीं है। हमारे जो जो लाल बहादुर शास्त्री जो नेता थे, अपने देश के जो प्रधानमंत्री रह चुके थे, वो शरीर से तो छोटे थे, तो लेकिन शरीर से छोटे थे लेकिन उनके अंदर तमाम ऐसे गुण थे जो जो जिससे जनता को अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते थे। तो ये भी एक गुण है जो शारीरिक गुण के आधार पर नेता के गुण का निर्धारण किया जाता है।